वेलकम टू इजी इंग्लिश बाय संदीप जोरा। फिलहाल हम ये है वीडियो नंबर 6। आज अभी तक हमने ट्रांसलेशन की थी पहले दो स्टोरी की, थर्स्टी क्रो एंड फॉक्स इन द ग्रेप। वहाँ हमने हिंदी टू इंग्लिश की थी। ये जो नेक्स्ट ट्रांसलेशन हम इंग्लिश टू हिंदी करेंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने ऐसे क्यों कहा स्क्रीनशॉट लेने के लिए? मैंने आपको इसलिए कहा कि एक बार आप अपनी कॉपी पे, अपने रजिस्टर पे खुद ट्रांसलेशन के रूल्स की हेल्प लेते हुए ट्रांसलेशन आप पहले खुद कीजिए। ट्रांसलेशन के रूल्स क्या होते हैं इसलिए जानने के लिए आप वीडियो नंबर 2 और 3 इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अभी आप क्या सीख रहे हैं? ट्रांसलेशन करना नहीं सीख रहे, ट्रांसलेशन के जो रूल्स है उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। आई गारंटी यू पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिलेगी कि ट्रांसलेशन कैसे करें, उनके रूल्स क्या है। वो ट्रांसलेशन ही क्यों? देखिए, देयर आर 3 मेथड्स टू लर्न इंग्लिश। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। ये मेथड की मैं बात कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए और बिफोर स्टार्टिंग लर्निंग इंग्लिश, ये उस प्लेलिस्ट का नाम है, उसमें देखिए कि किस तरह मेथड होते हैं। तो मैं इस चैनल पे जो इंग्लिश सिखा रहा हूँ वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है। तो सबसे पहले आप ट्रांसलेशन कीजिए, उसके बाद जो है आप फिर वापस वीडियो पे आइए और अपनी ट्रांसलेशन चेक कीजिए आपने सही करी या नहीं करी। आइए शुरू करते हैं। मैं एक बार यहाँ वर्ड मीनिंग जो है रब कर देता हूँ ताकि यहाँ हमें जगह मिल जाए ट्रांसलेशन करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। वंस देयर वाज अ डॉग। देखिए, जब भी सेंटेंस देर से शुरू करे तो पीछे से हिंदी करते हुए चलते हैं। तो क्या लगाएंगे? एक बार एक कुत्ता था, ऐसा। एक कुत्ता था। देर की कोई हिंदी नहीं होती। आपको पता है देर से सेंटेंस कब शुरू किए जाते हैं? जब कोई चीज कहीं होती है तो सेंटेंस देर से शुरू किए जाते हैं। एक काम और कीजिए आप, जब मैं आपको इसके अंदर जो छोटे छोटे रूल्स बता रहा हूँ वो भी आप अलग से डायरी बना के लिख लीजिए। जैसे जब कोई चीज़ कहीं होती है तो सेंटेंस देर से शुरू करते हैं, या जब देर वाले सेंटेंस की हिंदी करनी हो तो पीछे से चलते हैं। तो ये आप अलग से लिख लीजिए। वन डे ही स्टोल अ पीस ऑफ मीट फ्रॉम अ बutcher शॉप एंड रैन अवे। ये भी ध्यान रखना, एंड से पहले जो टेंस होता है एंड के बाद भी वही टेंस होता है, याद रखना। एंड से पहले कौन सा टेंस है? सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट। तो एंड के बाद भी वही टेंस है। तो पहले हम इसकी हिंदी करेंगे, पहले उसने क्या काम किया। हमें पता है हिंदी करते टाइम, मैं एक रिपीट कर देता हूँ, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के रूल्स क्या है। नंबर 1, आपने रूल देखना कि कौन सा रूल है, कौन सा टेंस है और उसकी पहचान हिंदी में क्या आती है। था, थे, थे, थी आती है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो गागे की आती है। ये आपने ध्यान रखना है। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव है, फॉर्मेशन क्या है। फिर जब हिंदी बनानी है तो सब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, इस तरह से आपने हिंदी बनानी है। तो हिंदी बनाते हैं, वह बूचर शॉप, कसाई की दुकान होता है, कसाई की दुकान से मीट का टुकड़ा चुराता था या चुराया, या उसने आएगा। उसने कसाई की दुकान से मीट का टुकड़ा चुराया। और अब देखिए यहाँ वर्ब है अकेला और कुछ नहीं है, तो वर्ब क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पीछे आई लगा दीजिए और भाग गया। नेक्स्ट है he ran out of town। फिर पास्ट है तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे वह, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे कस्बे से बाहर भागा। उसका देर वाज द स्ट्रीम नियर बाय। फिर सेंटेंस देर से शुरू हो गया है तो पीछे चलेंगे। पास में एक नदी थी। रिवर नदी होता है लेकिन छोटी नदी को स्ट्रीम बोलते हैं। आपने एक चीज नोटिस और नहीं की हुई, शायद इसमें है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ आएगा, देखना। When he was crossing the stream, यहाँ देखो द आया है स्ट्रीम से पहले, यहाँ आर्टिकल
आया। तो पहले आ क्यों आया फिर दा क्यों आया, इसका भी एक रूल है, आप लिख लेना अलग से। जब स्टोरी में कोई चीज पहली बार इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसका आर्टिकल आ लगता है, और उसके बाद वही चीज के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल दा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दा जो है डेफिनेट आर्टिकल है। पहले ये नदी कोई भी हो सकती थी, लेकिन अब दा लगा दी तो हमें पता चल गया यही वाली नदी है। जैसे वंस देयर वाज अ क्रो, नेक्स्ट लाइन में द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, तो वंस देयर वाज अ क्रो कोई भी कौवा हो सकता है। उसके बाद जब दा लगाया तो यानी कि जिस कौवे की पहले बात की थी वही ये कौवा है, तो इसलिए आर्टिकल बाद वाले के साथ दा लगता है। हाँ, व्हेन ही वाज क्रॉसिंग, अब वाज वर्ब के साथ V1 आएंगे आगे, तो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहचान क्या लगाएंगे पीछे? रहा था, रहे थे, रही थी, ये आपने ध्यान रखना है। और जब अच्छा व्हेन के बाद अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो व्हेन की हिंदी कब नहीं होती? जब होती है, ये भी आप लिख लेना। जब वह ऑब्जेक्ट लगाएंगे नदी, क्रॉस होता है पार करना, अब क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पीछे रहा था लगाएंगे। जब वह नदी पार कर रहा था, तो देखिए तो की कोई इंग्लिश नहीं होती, ये जो कोमा है जो दो लाइनों को जोड़ रहा है इसके लिए हमने तो लगाया है। He saw his reflection in the water, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सारा ऑब्जेक्ट है। एक चीज और भी बताता हूं मैं, अगर आप सब देखो हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं, एक चीज और ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद आपने इंग्लिश बनाते हुए या हिंदी बनाते हुए हमेशा पीछे से चलना है, तो आपका 99.9% करेक्ट होगा। तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे फिर पीछे चलेंगे। सब्जेक्ट लगाते हैं, उसने इन द वाटर, पानी में, हिज रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई। अब क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, सी मैंने देखना, सा आ ई लगा देंगे पीछे, अपनी परछाई देखी। नेक्स्ट, ही थॉट दैट, अब देखिए दैट जो है दो लाइनों को जोड़ता है, तो पहले इसकी नहीं बनाएंगे। अब थॉट सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, कैसे कहेंगे कौन सा टेंस है? देखिए ये सेकंड फॉर्म है, क्यों? थर्ड फॉर्म होती तो इसके साथ इज एम आर वाज वर हैज है, कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब जरूर लगता, तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने सोचा, दैट के लिए की लगाएंगे छोटी की मात्रा, कि इट वाज अनदर डॉग विद अ पीस ऑफ मीट, यह पीछे चल पड़ेंगे, मीट के टुकड़े, विद होता है के साथ एक दूसरा कुत्ता था। नेक्स्ट करते हैं, हिज माउथ वाटर्ड, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब लगाएंगे। वाटर्ड पास्ट इंडेफिनिट, देखो इसमें सारा मोस्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कि आप ये भी ध्यान रखना आपने। उसका उसके मुंह में पानी आ गया। याद ना, वाटर नाउन है पानी, लेकिन वर्ब के रूप में इसकी दो हिंदी होती है, या तो पौधों को पानी देना या मुंह में पानी आना। नेक्स्ट है, he wanted to get that piece also, देखिए ये दैट अब दो लाइनों को जोड़ नहीं रहा, ये दैट पीस के लिए बना है, ये भी ध्यान रखना आपने। वह पीछे चलेंगे, वह टुकड़ा भी, टू गेट, टू के साथ V1 आ जाए तो हिंदी ना लेनी में होती है। ये मैं पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूं और इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको लिंक में दे दूंगा। हाँ, वह टुकड़ा भी प्राप्त करना चाहता था, ये लीजिए, ही वाज वेरी ग्रेट। देखिए यहाँ वाज वर्ब के साथ कोई वर्ब नहीं है, यानी कि सिंपल वाज वर्ब वाला रूल है। इसका वो बनता कैसे है
इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप देख लीजिए। वह बहुत लालची कुत्ता था। When he opened his mouth to bark at the dog, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये का सब्जेक्ट आ गया और ये आपका वर्ब आ गया और ये सारा का सारा आपका ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी बनाते हुए पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। हम भी ऐसे ही करेंगे। जब उसने, पीछे चलेंगे, कुत्ते पर भौंकने के लिए, कुत्ते पर भौंकने के लिए अपना मुंह खोला। अब ओपन खोलना होता है, मैंने खोला क्यों बोला? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पीछे आ ही लगाना है। भौंकने के लिए अपना मुंह खोला, तो क्या हुआ? फिर कोमा के लिए तो his own piece of wheat fell into the water, तो कौन सा टेंस है? फेल सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका ये। अब देखिए सब्जेक्ट को ये नहीं कि ही शी इट आ जाए, सब्जेक्ट एक लंबा टुकड़ा, लंबा पीस, लंबी फ्रेज भी हो सकती है। तो ही, अच्छा, गिरने का काम किसने किया? उसके खुद के मांस के टुकड़े ने। तो ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये याद रखना। ये आपका वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो हिंदी बनाते टाइम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब लगाएंगे। ये ऑन का मीनिंग क्या है? देखो हिज पीस भी तो बोल सकते थे, तो ऑन क्यों लगाया और कब आता हो? देखिए जब किसी बात को कहने के लिए बहुत स्ट्रेस दिया जाता है तब ऑन लगता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने उसे चोरी करते हुए देखा, तो दूसरा कहेगा क्या तो आपको यकीन है? बोला हाँ मुझे पूरा यकीन है। क्या आपको पूरा यकीन है? मैं क्या कहूँगा? हाँ मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है। जब खुद आगे जोर देने के लिए आता है तब ऑन लगता है। ऑफ वाला रूल आ गया तो पीछे से हिंदी करेंगे। उसके अपने खुद मांस का टुकड़ा पानी में फेल इनटू क्या काम करता है? जब कोई चीज बाहर से अंदर जाती है तो इनटू लगाते हैं। मांस का टुकड़ा पानी में गिरा, गिरा या गिर गया। He became very sad, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे। वह बहुत उदास हुआ। He repented on his foolishness, ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो हिंदी करते टाइम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। वह अपनी मूर्खता पर पछताया। ये लीजिए मोरल, ग्रीड इज कर्स, यानी कि लालच बुरी बला है। अब देखिए अगर आप वाक्य में और इसको गहराई से सीखना चाहते हैं तो अब आपने क्या करना है, इस हिंदी की ट्रांसलेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए इसकी इंग्लिश बनानी है और फिर आपने यहाँ पे देखना है। और इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है ये मैंने थ्रस्टी ग्रो के वीडियो में बता रखा है कि जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो और उसकी प्रैक्टिस भी करना चाहते हो तो उसके 5 to 7 या 8 स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने हैं। उस स्टोरी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपने इसकी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो आशा कि आप लोग समझ चुके होंगे कि इंग्लिश टू हिंदी कैसे बनाते हैं, किन किन रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। और साथ के साथ मैंने इसमें कई रूल आपको बताए हैं, जैसे देर का बताया है, ऑफ का बताया है, तो ये आपको अलग से लिख लीजिए। देखिए अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ये आपने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। याद रखना जब भी आप कोई चीज़ सीख रहे हैं बहुत धीरे बहुत स्लो चलिए। और जब आप उसको, जैसे हम साइकिल सीखते हैं बहुत स्लो बहुत धीरे चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या एक हाथ छोड़ के चला लेते हैं, दोनों हाथ भी छोड़ देते हैं कई बार। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता लेकिन कर लेते हैं। तो उसी तरह आपने सीखना है। अब आपको पता चल गया इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसलेशन कैसे की जाती है, उन रूल्स को अप्लाई कैसे किया जाता है।
वो आपने पूरा देख लिया है। लेकिन इसको अच्छी तरह यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले टेंस करने चाहिए। टेंस की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी 12 टेंसेस, और उसके बाद धीरे धीरे जिस वीडियो में मैंने जैसे बताया, अगर आप वैसे चलेंगे तो गारंटेड इंग्लिश सीख चुके होंगे। और आपका कोई सजेशन है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या प्रॉब्लम आई, क्या कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आई, क्या दिक्कत आई। क्योंकि देखिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अगर आप कोई काम करोगे तो अच्छा काम करोगे तो आपको परेशानी जरूर आएगी, और कोई काम ऐसा करो जिसमें परेशानी नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे नहीं है, गलत रास्ते पे है। अगर आपको परेशानी आ रही है इसका मतलब हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन, टीचिंग का मतलब लर्निंग और टीचिंग, सीखना और सिखाने का प्रोसीजर है। तो इसमें प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, लेकिन कब दूर होगी? धीरे धीरे होगी। टीचर्स की बात को ध्यान से सुनिए और अप्लाई कीजिए। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।